अंतरिक्ष बहुत बड़ा है। इसमें अरबों आकाश गंगाएं हैं। हर आकाश गंगा में अरबों तारे हैं। इनमें से कई तारों के पास ग्रह हैं। हम इन ग्रहों को एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं क्योंकि ये हमारे सौर मंडल के बाहर हैं। 2011 में वैज्ञानिकों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सोप्लैनेट मिला। उन्होंने इसका नाम केपलर 22b रखा। केपलर 22b कुछ कारणों से स्पेशल है। पहला, ये अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है। इसका मतलब है कि यहाँ का तापमान लिक्विड वाटर के लिए बिल्कुल सही है। दूसरा, केपलर 22b धरती से लगभग दोगुना बड़ा है। हम ऐसे ग्रहों को सुपर अर्थ्स कहते हैं। वैज्ञानिक अभी भी केपलर 22b की स्टडी कर रहे हैं। वे इसके एटमॉस्फेयर और सरफेस के बारे में और जानना चाहते हैं। वे यह भी जानना चाहते हैं कि क्या इसके पास कोई चांद है। केपलर 22b अभी हमारे जाने के लिए बहुत दूर है, लेकिन यह एक रिमाइंडर है कि वहां और भी कई दुनियाएं हैं। इनमें से कुछ दुनियाओं में जीवन भी हो सकता है। केपलर 22b धरती से बहुत बड़ा है। यह हमारे ग्रह के रेडियस का लगभग 2.4 गुना है। इसका मतलब है कि इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें नहीं पता कि इसकी सरफेस कैसी है। यह धरती की तरह रॉकी हो सकती है या यह पानी से ढका हो सकता है। हम केपलर 22b के एटमॉस्फेयर के बारे में भी ज्यादा नहीं जानते हैं। हो सकता है कि इसमें शुक्र ग्रह जैसा घना एटमॉस्फेयर हो या मंगल ग्रह जैसा पतला एटमॉस्फेयर हो सकता है। किसी भी ग्रह का एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह गर्मी को ट्रैप करता है और सरफेस को हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। सही एटमॉस्फेयर के बिना जैसा जीवन हम जानते हैं वैसा जीवन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। केपलर 22b की खोज से बहुत एक्साइटमेंट हुई। क्या यह जीवन वाला पहला ग्रह हो सकता है जो हमें मिला है? यह निश्चित रूप से पॉसिबल है। केपलर 22b अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है और इसमें लिक्विड वाटर हो सकता है। जीवन के लिए ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हालांकि ध्यान रखने योग्य और भी फैक्टर्स हैं। केपलर 22b का एटमॉस्फेयर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हो सकता है कि यहाँ की जियोलॉजी भी धरती से बहुत अलग हो। केपलर 22b में जीवन है या नहीं, ये कहने से पहले हमें और इंफॉर्मेशन की जरूरत है। सेक्शन 4, एक दूर के सूरज का चक्कर लगाते हुए। केपलर 22b केपलर 22 नामक तारे का चक्कर लगाता है। यह तारा हमारे सूरज से थोड़ा छोटा और ठंडा है। यह थोड़ा पुराना भी है। केपलर 22b अपने तारे का चक्कर उतनी ही नजदीक से लगाता है जितना धरती सूरज का नहीं लगाती। केपलर 22b को एक ऑर्बिट पूरा करने में सिर्फ 290 दिन लगते हैं। क्योंकि केपलर 22b अपने तारे के इतना करीब है, यह टाइडली लॉक्ड है। इसका मतलब है कि ग्रह का एक हिस्सा हमेशा तारे की ओर ही रहता है, दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है। इससे ग्रह की सतह पर तापमान में भारी अंतर आएगा। सेक्शन 5, केपलर 22b के रहस्यों का खुलासा। हम ऐसे ग्रहों के बारे में कैसे जानते हैं जो इतने दूर हैं? केपलर 22b जैसे एक्सोप्लैनेट्स की स्टडी करने के लिए वैज्ञानिक पावरफुल टेलीस्कोप्स का यूज करते हैं। एक तरीका है तारे की रोशनी में डिप्स को देखना। जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो वह थोड़ी सी रोशनी को ब्लॉक कर देता है। वैज्ञानिक खुद तारे से आने वाली रोशनी की भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे जैसे ग्रह परिक्रमा करता है, उसका गुरुत्वाकर्षण तारे को अपनी ओर खींचता है। इससे तारे की रोशनी में थोड़ा सा बदलाव आता है। इन बदलावों की स्टडी करके वैज्ञानिक ग्रह के मास और ऑर्बिट के बारे में जान सकते हैं। सेक्शन 6, संभावनाओं का एक ब्रह्मांड। केपलर 22b उन हजारों एक्सोप्लैनेट्स में से एक है जिन्हें खोजा गया है। हर साल वैज्ञानिकों को दूर के तारों की परिक्रमा करते हुए अधिक से अधिक ग्रह मिलते हैं। इनमें से कुछ ग्रह आकार और तापमान में पृथ्वी के समान हैं। आज एक्सोप्लैनेट्स की स्टडी एस्ट्रोनॉमी के सबसे एक्साइटिंग फील्ड्स में से एक है। यह हमें ब्रह्मांड में ग्रहों की डाइवर्सिटी को समझने में मदद कर रहा है और यह हमें सदियों पुराने प्रश्न का उत्तर देने के करीब ला रहा है, क्या हम अकेले हैं?